धन्यवाद हो ईश्वर। हम सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। बदल देगा, आपकी हालातों को बदल देगा, आपकी विपरीत परिस्थितियों को आशा भरी परिस्थिति में बदल देगा, आपकी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है, आपकी बीमारियों को आपके जीवन से चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आपकी गरीबी को आपके जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। आपके हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद रखें और सोचे, खुदा तेरा वो सामर्थी हाथ मेरे सिर पर होने दे। परमेश्वर तेरा सामर्थी हाथ मेरे सिर पर होने दे। प्रोवर्ब्स की किताब जो नीति वचन का किताब में परमेश्वर ने कहा 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर के दाएं हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। आज आप कहें, खुदा आपको दोनों सामर्थी हाथ मेरे सिर पर होने दे, आपको दोनों सामर्थी हाथ मेरे सिर पर होने दे, मेरे बच्चों के सिर पर होने दे, मेरे परिवार में होने दे, मेरे बिजनेस में होने दे, मेरे नौकरी में होने दे, मेरे मोहल्ले में होने दे। खुदा आपको सामर्थ भरी हाथ मेरे जीवन में होने दे। आज मेरी परिस्थितियां बदलने पाए, आज मेरे हालात बदलने पाए, आज मेरे सिचुएशंस बदलने पाए। खुदावन आज मैं आनंद होना चाहता हूं, आज मैं सारी निराशाओं से आशा की ओर बढ़ना चाहता हूं, आज मैं बीमारी से चंगाई की ओर बढ़ना चाहता हूं, आज मैं गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना चाहता हूं। ओ रिहंदल रबशे के ले रे 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 रे, ओ री रबा बाबा हालेलुया। अपनी जुबान को खोले, अपने हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद करें। महसूस करें परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, महसूस करें परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। जब उसकी आत्मा होती है वहां स्वतंत्रता होता है, वहां चंगाई होती है, वहां छुटकारा होता है, वहां बेदारी होती है। इस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। एक एक जन को छूना चाहता है, एक एक बच्चों को छूना चाहता है, एक एक जवानों को छूना चाहता है, एक एक बूढ़ों को छूना चाहता है। वो हर एक के हृदय में प्रवेश करना चाहता है। ओ रिखला रबा शेकेले रे 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 रे, ओ रिहंदल रबा हालेलुया। ओ सामर्थी खुदा अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे, अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे। आज हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, हर एक श्राप टूटने पाए यीशु के नाम में, एक एक बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम में, उधारी की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में, गरीबी की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में, हर एक सताव की आत्मा चली जाए यीशु के नाम में, हर एक अंधकार की शक्तियां खत्म होने पाए यीशु के नाम में। खुदावन मैं घोषणा करता हूं, यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है 30:17 में कि यहोवा चंगा करने वाला, हमारे घाव को भरने वाला परमेश्वर है। आज खुदा आपको चंगाई की घोषणा करता है। अगर आप बीमार की अवस्था में है, परमेश्वर कहता है कि आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। आपके घाव को खुदा ने भर दिया है यीशु के नाम में। आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। 53 यशायाह 53:5 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। यू आर हील्ड इन जीसस नेम, यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। Oh Jesus, thank you and praise you Lord. You are great God, you are holy God, you are righteous God. You everybody say, I am healed in Jesus name, I am healed in Jesus name, I am prosperous in Jesus name, I am delivered in Jesus name, I am blessed in Jesus name. आप कहें, मैं यीशु के नाम में आशीषित हूँ, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में बरकत को रिसीव कर चुका हूँ, मैं यीशु के नाम में डिलीवरेंस को रिसीव कर चुका हूँ। ओ रिखल अवश्य खेले रे बेरे बे। ओ जीसस हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं, अपने जुबान को खोले, प्रभु से कहे, खुदा ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे हृदय को छू ले, पवित्र आत्मा मेरी परिस्थिति को बदल दे। खुदावन मेरे हालात को बदल दे, मेरे सिचुएशंस को बदल दे, मेरे बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी को दे दे, मेरे नौकरी में उन्नति को दे दे। खुदा मेरी बीमारियों में चंगाई को उंडेल दे। खुदावन हालेलुया। आज आपके हालात बदलेंगे, आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जहां होती है वहां स्वतंत्रता है, परमेश्वर की आत्मा जहां होती है वहां छुटकारा है, परमेश्वर की आत्मा जहां होती है वहां भलाई है। ओ रिहंदल रबशे के ले रे हालेलुया। जहां हालेलुया का नारा गूंजता है वहां बेदारी आ जाती है, जहां हालेलुया का नारा गूंजता है वहां चंगाई हो जाती है, जहां हालेलुया का नारा गूंजता है वहां जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। ओ जीसस तेरे नाम में चंगाई है, खुदा तेरे नाम में बेदारी है राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय आप महसूस करें यीशु ने हमें हर एक बंधनों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसको दोनों सामर्थी हाथ हमारे सिर के ऊपर है। परमेश्वर हमें कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू फादर। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। फिर से यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, सभी लोग गाएं हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, गाएं हालेलुया, क्योंकि यीशु ने आपको छुड़ाया है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, ग्लोरी जीसस, गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं हालेलुया, सभी लोग कहें हम ना डरेंगे यीशु के नाम से। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। ग्लोरी हालेलुया, यस माय लॉर्ड, touch and everyone of us. Let everyone be delivered in Jesus' name, O Lord. Let everyone be healed in Jesus' name. Every bondage be broken in Jesus' name. Every power of devil and darkness be broken in Jesus' name. Hallelujah. Oh, rikhala shekele bere 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 bere. Oh, rikhala bara 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 bara. Fill us, O Lord. Fill us with the power of the Holy Spirit, O Lord. Fill us with the power of the Holy Spirit, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rihandala raba shotolo robo 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 robo. Rekele rebe 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 rebe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठाएं, गाओ हालेलुया का नारा लगाएं। Oh, Jesus, hallelujah. Yes, my Lord. Thank you and praise the Lord. Thank you and praise the Lord. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. जहाँ हालेलुया का नारा होता है वहाँ बेदारी होती है। हालेलुया, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने सुना हालेलुया की आवाज, उसके जीवन में जिंदगी आ जाती है, बीमारियों में चंगाई आ जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड हालेलुया। There is power in the name of Jesus, hallelujah. There is deliverance in the name of Jesus. There is deliverance in the blood of Jesus, hallelujah. Anyone who believes in His blood will be delivered and will be saved in Jesus' name, hallelujah. जो कोई भी उसके लहू पर विश्वास करेगा वो छुटकारे को प्राप्त करेगा और चंगाई और उद्धार को रिसीव करेगा, hallelujah. Because there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is wonder working power in the blood of Jesus. Hallelujah. ओ रिखला रवा सामर्थी खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपकी आराधना और स्तुति के लिए खुदा, धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने हमें से बहुतों को छुआ है खुदा, डिलीवरेंस दिया है, परिस्थितियों को बदला है, हालातों को बदला है खुदा। और पिता हाँ, आपने हमें एक आनंद और खुशी से भरा है खुदावन।
पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहनों को, बच्चे जवान बूढ़े सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा। आज के दिन में प्रभु जो वचन आपसे सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, एक एक वचन हमारे हृदय में समाने पाए और आज बड़ी चंगाई और डिलीवरेंस को लेकर आने पाए, छुटकारे और बरकत को लेकर आने पाए यीशु के नाम में खुदा। हमारे वर्शिप टीम को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे राजा। एक एक जन जो यहाँ पे है, साउंड सिस्टम, म्यूजिशियंस और जितने हमारे भाई बहन जो पहली बार आए हैं खुदा, इन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। इन सब पर प्रभु बड़े अद्भुत सामर्थ्य के काम प्रकट होने पाए मेरे राजा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता। हालेलुया। सभी लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हम बहुत ही जल्दी परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और वो टॉपिक है वर्शिप। हालेलुया। वर्शिप इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल सेशन। एक आराधना पूरे सेशन का मुख्य हिस्सा होता है। हालेलुया। और जो वर्शिप टीम है, वर्शिप टीम एक पूरे सेशन का, पूरे चर्च का एक मुख्य हिस्सा होता है। मैं आपको भी उत्साह करना चाहता हूं कि आप वर्शिप में हो तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो। वर्शिप में आपको खड़ा करना या वर्शिप में खड़ा होना वो मेरी इच्छा नहीं है या किसी यहाँ बैठे हुए लोगों की इच्छा नहीं है, वो खुदा का इच्छा है कि आप वर्शिप करें उसकी। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है वर्शिप, परमेश्वर की आराधना पुराने नियम से लेकर नए नियम तक देखते हैं तो जब भी विपत्ति लोगों के पर आई, जब भी मुसीबतें लोगों पर आई, जब भी लोगों को लगा कि शायद अब कुछ हो नहीं सकता, लोग इकट्ठा होते थे और आराधना करते थे और वहां बेदारी होती थी, वहां विजय होता था, वहां चंगाई होती थी। हालेलुया। तो वर्शिप इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल सेशन। एक मुख्य हिस्सा है पूरे संडे आराधना की। तो वर्शिपर्स जो होते हैं, परमेश्वर इज नॉट लुकिंग फॉर एनी प्रोफेशनल सिंगर। आपकी आवाज कितनी सुरीली है, आप कितने लय से गा सकते हैं, कितने अच्छे स्वर से गा सकते हैं, आप कितने अच्छे म्यूजिक के साथ गा सकते हैं, इनसे परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर को इंटरेस्ट है ऐसे व्यक्ति से जो ऑथेंटिकली वर्शिपिंग द लॉर्ड, परमेश्वर को अपने हृदय की गहराइयों से और सच्चाई से जो आराधना करते हैं, उसकी परमेश्वर खोज में है। तो आप ये मत सोचो आप खड़ा होकर जब आप वहां पे आराधना करते हो तो आपकी आराधना का कोई वैल्यू नहीं है, या आप आराधना करते हो नहीं वो लोग गा रहे हैं हम जस्ट खड़े रहेंगे। नहीं, आपके द्वारा गाए हुए गीतों का परमेश्वर आदर करता है। हालेलुया। तो वर्शिप द प्राइमरी पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज टू वर्शिप गॉड। हमारे जीवन का जो पहला पर्पज है, उद्देश्य है, वो है आराधना करना। हम बनाए क्यों गए हैं? आराधना के लिए। हम बनाए क्यों गए हैं? आराधना करने के लिए। जिस पर्पज के लिए कोई चीज अगर बनाया ना गया हो तो पर्पज, अगर दूसरे पर्पज के लिए हम उस दूसरे उद्देश्य के लिए अगर इस्तेमाल करें तो उतना ही इफेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा है? आपको एक उदाहरण बताता हूं। आजकल बाइक के पीछे एक ठेला बना देता है ना, रेडी बना देता है, देखा है आपने? जब कंपनी ने बाइक को बनाया तो उस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि इसके पीछे रेडी लगा देगा और उसमें सामान ढोएगा। उसके लिए नहीं बनाया कंपनी ने, उसके लिए नहीं बनाया ना। कंपनी ने बनाया बाइक को, बाइक के पीछे दो बैठे, तीन बैठे और वो रोड पे चल पड़े। और जब आप 2-3 लोग बैठ के रोड में चलते हो तो 80 और 90 की स्पीड में जाते हो। यहाँ से 10 किलोमीटर जाना हो तो 10 मिनट में आप तय कर सकते हो, क्योंकि उसी पर्पज के लिए वो बाइक बनाया गया। लेकिन अगर उसी बाइक में आप रेडी लगा दो और रेडी लेकर जाओ तो आप उतना स्पीड में नहीं चल सकते। चल सकते हो उतना स्पीड में? बताओ, चल सकते हो? जो रेडी जिनके पास हो गई, आपने देखा भी होगा, नहीं चला सकते। अगर अकेला बाइक है तो 70, 80, 90, 100 के स्पीड में भी चला सकते हो, लेकिन रेडी पीछे लगाकर चलाओगे तो आप पलट जाओगे, कहीं उलट जाओगे। हाँ, आप अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाइक में आप बड़े सामान नहीं ढो सकते, बड़े बड़े आप जो सामान कैरी करते हो नहीं कर सकते, लेकिन अगर रेडी लगा दोगे तो आप कैरी कर सकते, आपका काम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। उसका उद्देश्य है बाइक बनाने का कि आप समय, जहां जो दूरी है उसको जल्द से जल्द आप कवर करो। आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करना है, आप 1 घंटे में उसको कवर करो, 1.5 घंटे में कवर करो। लेकिन आप रेडी बना दोगे तो 1.5 घंटे में कवर करना 100 किलोमीटर को मुश्किल है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए बनाया है। अगर हम उसकी स्तुति आराधना नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, तो हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं।
परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों को बनाया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए बनाए हुए लोग हैं। वी आर क्रिएटेड टू वर्शिप गॉड। हम परमेश्वर के आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हम एक वचन के साथ शुरुआत करेंगे। अब रेवलेशन का किताब 4 अध्याय का 11 पद को आप पढ़ेंगे। यू आर वर्दी ओ लॉर्ड, फॉर यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड फॉर योर प्लेजर दे आर एंड दे वेयर क्रिएटेड। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है। ओके, आमीन, हालेलुया। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। परमेश्वर हमारी महिमा के, हम जो महिमा करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यहोवा खुदावन परमेश्वर ही उस योग्य है जिसके लिए हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। तो वर्शिप करना एक वर्शिप के टीम में होकर वर्शिप करना, या आप बैठ के वर्शिप करना, या घर में वर्शिप करना, आप कहीं भी करते हो, परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को आप तैयार करते हो, परमेश्वर को आप महिमा दे रहे हो, परमेश्वर को आप आदर दे रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि जो वर्शिप टीम में है, वर्शिप खड़ा होकर कर रहे हैं, ये परमेश्वर का एक अलग उद्देश्य है, परमेश्वर का एक अलग पर्पज है आपके लिए, कि परमेश्वर ने आपको वर्शिप टीम में रखा, आप वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब आप वर्शिप करते हैं तो मैं आपके लिए भी बोलना चाहता हूं कि आप एक अपनी आवाज को सुरीली तरीका से दिखाना, या इस तरह से परफॉर्म करना कि मैं अच्छे से अच्छा गा सकता हूं, इस कारण से आपको परमेश्वर ने नहीं चुना कि आपकी आवाज बहुत अच्छा है, आप अच्छे म्यूजिक के साथ गा सकते हो, लेकिन इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर की आराधना करो और परमेश्वर के लोगों को आराधना की ओर लीड करो। हालेलुया। आराधक वो होते हैं जो दिल के सच्चाई से, सिर्फ आकर खड़ा होकर गाने से कुछ नहीं होता। कोई भी गा सकता है। एक संसारिक व्यक्ति को आप खड़ा करा दो, उसको थोड़ा 1-2 बार गाना सुना दो, और हमसे ज्यादा अच्छा गा सकता है, तो क्या उसके गाने में वो ग्रेस होगा, वो अनुग्रह दिखाई देगा, वो पवित्रताई दिखाई देगी, वो आशीषें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगा। अगर एक वर्शिप टीम आत्मा से भरकर जो गाना गाने जा रहे हैं, उस गाने को पहले खुद के लाइफ में महसूस करके अगर गाते हो, तो बेदारी आएगी, चंगाई आएगी, पवित्र आत्मा को आप उतरते हुए देखेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को काम करते हुए देखेंगे। लोग डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे, चंगाई को रिसीव करेंगे जब आप आराधना करेंगे। जब भी आप आराधना करते हो, पहले अपने आप को तैयार करें, घर में प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, कहें खुदा ये गाना मैं गाने जा रहा हूं, गाने की एक एक बोल को अपने हृदय में महसूस करें। जब आप अपने आप में महसूस करोगे और जब उसको गाओगे दिल की गहराइयों से, तो जो लोग सामने खड़े रहेंगे उन लोगों के जीवन में भी वो परिवर्तन आएगा, वो लोग डिलीवरेंस को रिसीव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ, वर्शिप ये नहीं कि सिर्फ जो आराधना करते हैं वो वर्शिप है, उनके गाने से ही कुछ हो सकता है, हम गाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर हम सब के द्वारा आराधना को सुनना चाहता है, प्रार्थना को सुनना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 22:3 में परमेश्वर कहता है, गॉड इनहैबिट्स द प्रेसेस ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर हमारे उनके लोगों के द्वारा जो प्रशंसा की जाती है, उसका उत्तराधिकारी, उसको स्वीकार करता है वो। हालेलुया। हमारे लोगों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा गाए हुए एक एक आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी द्वारा गाए जाने वाला सिर्फ अच्छे स्वर में, अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छे तालमेल के साथ गाने से ही नहीं। आप चाहे घर के किनारे पे बैठे हो, आप खेत में काम कर रहे हो, अपने जगह पे आप नौकरी पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो तो परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए सारे साउंड सिस्टम, सारे म्यूजिशियंस और अच्छे सुर वाले लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से, दिल की अंदर से वो आवाज निकलने वाला चाहिए। परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए वही चाहता है। मैं आज ये बातें क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप लाइफ में डिलीवरेंस, छुटकारे और चंगाई को देखना चाहते हो तो वर्शिप करना सीखो परमेश्वर का। ये नहीं कि लाखों लोग जहां भीड़ रहेंगे हम वहीं पे जंप मार मार कर वर्शिप करेंगे या गुलाटी मार मार कर वर्शिप करेंगे। नहीं, आप अकेले अपने घर में हो, वहां पर भी जंप मार कर आप वर्शिप करो, आप परमेश्वर की आराधना और सच्चाई से करो।
आप अपने काम के जगह पे हो, सारे लोग प्रभु को नहीं जानते, आप अकेले उस जगह में आप बैठ के हुए काम करते हुए परमेश्वर की आराधना और वर्शिप करो। आप वर्शिप आपके दिल से निकलना चाहिए। वहीं पे आप डिलीवरेंस को देखोगे, छुटकारे को देखोगे और बेदारी को अपने लाइफ में देखोगे। वर्शिप का कोई स्पेशल प्लेस नहीं है। जब भी आपको लगे आपके दिल में कोई घबराहट है, आपके दिल में कोई चिंताएं हैं, आपके दिल में कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपके समझ से परे हैं, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो। अगर बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे कुछ उदाहरण मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि जब लोगों के जीवन में मुसीबतें आई, तकलीफें आई, जब समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, लोगों ने आराधना करना शुरू किया। तो आराधना करना कोई टाइम पास के लिए हम यहाँ 1 घंटा खड़ा होकर आराधना करते हैं, आपको इंटरटेन करने के लिए हम नहीं है। समझ रहे हैं? वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन एनी वन ऑफ यू, वी आर हियर टू वर्शिप द लॉर्ड। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वी आर हियर टू गिव ग्लोरी टू आवर ऑलमाइटी गॉड। हम परमेश्वर को वो आदर और सम्मान देने के लिए हैं। हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं, चलो जी गाना गाते रहो, लोग आते रहेंगे। दैट्स नॉट द रीजन, दैट्स नॉट द पर्पज ऑफ वर्शिप। द पर्पज ऑफ वर्शिप इज टू प्रेज गॉड। जो आराधना का उद्देश्य है परमेश्वर को महिमा देना। हम 1 घंटे, 1.5 घंटे या आधा घंटे जितने भी हम आराधना करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर को कि उस स्तुति के सिंहासन को हम तैयार करें। परमेश्वर जिस सिंहासन में बैठता है, तो आराधना करना कोई टाइम पास के लिए नहीं है। आराधना करना अपने स्वर को अच्छे दिखाने के लिए नहीं कि हमारे पास अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हमारे पास अच्छे सिंगर्स हैं, हमारे पास अच्छे साउंड सिस्टम्स हैं, ये सारी बातों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस खुदावन, वो परम प्रधान परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करने के लिए होता है। हालेलुया। तो इसलिए आप समझें कि परमेश्वर हमेशा आराधना को चाहता है, जो लोग हैं उसकी आराधना करें और प्रशंसा करें। कुछ उदाहरण हैं जो मैं बताना चाहता हूं। मैं आज इसलिए बताना हूं ये आराधना के बारे में कि आपको अगर डिलीवरेंस लेना है, आपको छुटकारे लेना है, आपको चंगाई लेना है, तो आप प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि आराधना भी करने के लिए सीखो। आराधना सिर्फ ग्रुप में, कॉर्पोरेट वर्शिप नहीं, सिंगल इंडिविजुअल वर्शिप को भी परमेश्वर चाहता है। दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्शिप, ऑल टुगेदर वर्शिपिंग गॉड। God is saying you worship him alone at your home, at your workplace। आप जहां पर भी हो, अपने घर पर, अपने काम की जगह पर, जहां आप अकेले हैं, प्रभु को आराधना करना सीखो। सिर्फ आराधना आप म्यूजिक के साथ नहीं और अपने अच्छे स्वर के साथ नहीं, जैसी आपकी स्वर है, जैसे आप गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो। इसके रीजंस मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आराधना करने का जो इंपॉर्टेंस है, जो वैल्यूज है, वो आपको समझ में आएगा। जब दूसरा क्रॉनिकल्स का किताब 20 अध्याय का 21 और 22 को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास का किताब उसका 20 अध्याय का 21 और 22 को, वहां पे एक स्टोरी के बारे में लिखा है। जो यहोशापात जो राजा थे, जब ये लोग आगे की ओर जा रहे थे, आगे उनके दुश्मन खड़े हुए थे, उसी समय परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरा और परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा कि राजा यहोशापात, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आगे की ओर बढ़ें, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं बल्कि परमेश्वर का है। हालेलुया। आप उसका एक वचन पढ़े, 23-24 को पढ़े, 2 क्रॉनिकल्स उसका दूसरा इतिहास का किताब उसका 20 अध्याय का। क्योंकि अमोनियों और मुआबिनों ने सेर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेयर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने 20 अध्याय का 21 और 22, तब उसने प्रजा के साथ संधि करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 23 को पढ़ो। क्योंकि अमोनियों और मुआबिनों ने सेर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और सब वे सेयर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। 21 में कहता है कि शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए कि इसको स्तुति करें। ये कब गीत गा रहे हैं लोग? सामने
इनके दुश्मन खड़े हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो लोग हैं यहोशापात और उसके जो लोग हैं साथी हैं, जो हथियारबंद लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। आगे बड़ी संख्या में उसके दुश्मन खड़े हुए हैं और इनको कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है, उनके साथ कैसे युद्ध को जय प्राप्त करेंगे, इनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर यहोशापात लोगों से कहता है, अपने लोगों से कहता है कि आगे चलो और परमेश्वर की महिमा के गीत गाते चलो। लोग डरे हुए हैं, सामने दुश्मन हथियार के साथ खड़ा हुआ है मारने के लिए, और यहाँ